बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम जो लास्ट वीक मार्केट के डायनामिक्स है, जिन फैक्टर्स की वजह से मार्केट की परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई, उसका एक ब्रीफ एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते और सेशंस में मार्केट का क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड रह सकता है, उसके बारे में भी अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द मार्केट, पिछले हफ्ते मार्केट में सिर्फ हमने देखा कि 49 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। काफ़ी मार्केट में स्लो और स्लगिश एक्टिविटी हमने देखी और मार्केट ने तकरीबन 39,889 से वीक का स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत डल सेशंस हमने बहुत डल सेशंस देखे और जुमेरात वाले दिन व्यूअर्स हमने देखा कि ऑन दी न्यूज़ के सऊदीया की साइड से हमें 2 बिलियन की सपोर्ट कंफर्म हो गई है और उसकी कंफर्मेशन आईएमएफ को भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस न्यूज़ की बेसिस पे हमने देखा कि मार्केट में एक शार्प रिकवरी आई, लेकिन मंडे को ये रिकवरी जो थी, ये सस्टेन नहीं कर सकी क्योंकि इसमें 1-2 न्यूज़ आई कि फॉरेन मिनिस्टर जो थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, इन्होंने अपना जो यूएस का या वाशिंगटन का विज़िट था, जिसमें उन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल से मीटिंग करनी थी, वो कैंसल किया है। तो इस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट दोबारा से रिट्रीट कर गई और उसमें वंस अगेन हमने मार्केट को 40,000 के लेवल पे वापस आते हुए देखा है। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते का अगर हम हाई लो का एनालिसिस करें तो लास्ट वीक में मार्केट ने 40,550 पॉइंट्स का हाई बनाया और 39,482 का लोअर लेवल पिछले हफ्ते में मार्केट में रिकॉर्ड किया गया। तो तकरीबन 1,000 पॉइंट्स की रेंज है जिसमें मार्केट ने पिछले हफ्ते मूव किया है। अगर हम मार्केट वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो मार्केट में जो एवरेज डेली वॉल्यूम्स रहे वो 110 मिलियन शेयर्स के थे, जबकि इससे प्रीवियस वीक में ये वॉल्यूम्स 92 मिलियन शेयर्स पर डे के थे। तो वॉल्यूम्स में हमें तकरीबन 60% वीक ऑन वीक बेसिस पे इंक्रीज नज़र आया है। तो व्यूअर्स, इंडेक्स की अभी जो करंट पोजीशन बन रही है, अभी भी वी कैन सी कि मार्केट में रिस्क लेवल जो है, जैसा कि हम आपको अपनी टाइम एंड अगेन वीडियोस में बता रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और इंडेक्स की अगर हम रेंज की बात करें, तो इंडेक्स की जो नेक्स्ट वीक के लिए अपसाइड रेंज बनती है, वो तकरीबन 40,350 से लेके 40,600 का लेवल है। और अगर हम डाउन साइड पे देखें, तो मार्केट की जो मेजर सपोर्ट है वो 38,000 पे लाई करती है। तो अभी जो मार्केट्स हैं, ये एक नैरो रेंज यानी 40,500-400 का लेवल है और नीचे की साइड पे 39,500 39,700 ये इसके की सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर हम अल्टीमेटली इंडेक्स को 38,500 के लेवल्स तक भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में क्योंकि 2-3 काफ़ी बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें ये 10 या 11 तारीख को आई थिंक गवर्नमेंट ने फंड्स रिलीज़ करने हैं। तो उसमें जिस तरह की भी इंडिकेशंस आ रही हैं कि इन्होंने अगर फंड्स रिलीज़ ना किए, तो ये कन्फ्रंटेशन मज़ीद बढ़ेगी और उससे मे बी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट पे कंटेम्प्ट भी लगा सकती है। तो इस तरह की जो न्यूज़ है, ये मार्केट सेंटिमेंट्स को काफ़ी नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इस वजह से हमें मार्केट में बहुत कॉशियसली काम करना है आने वाले दिनों में। तो व्यूअर्स, अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो पिछले हफ्ते में उसकी एक्टिविटी रही, उसका थोड़ा एनालिसिस करें, तो पिछले हफ्ते हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से अच्छी बाइंग एक्टिविटी नज़र आई। उन्होंने तकरीबन 4.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाई की है और इस बाइंग में अगर हम देखें तो उन्होंने जो बड़ा मेजर चंक था वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में था। उन्होंने तकरीबन 2.9 मिलियन यूएस डॉलर्स की इस सेक्टर में बाइंग की। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स में भी फॉरेनर्स की तरफ से हमें बाइंग नज़र आई है। व्यूअर्स, थर्सडे वाला दिन बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना रहा और उसमें जो ब्रोकर्स की हमने आपसे बात की थी, तो उसमें थोड़ा सा ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है हमने कि ब्रोकर्स ने ना सिर्फ अपना माल जो है वो फॉरेनर्स को थोड़ा सा रेट्स एलिवेट करके बेचा, और इसके साथ साथ ये भी मार्केट में चैटर है कि इन्होंने उस ऊपर के रेट्स पे जाके फिर दोबारा से अपनी पोजीशंस को शॉर्ट भी किया है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट मैनिपुलेशन हुई है थर्सडे वाले दिन और उस शॉर्ट पोजीशंस की वजह से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा-सा लोगों को ऊपर की साइड पे माल पकड़ा के
फिर जुम्मे वाले दिन इन्होंने मार्केट्स को गिरा दिया है। तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती है, ये ओवरऑल जो है इसी की वजह से मार्केट्स में जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से शाये हुए हो जाते हैं और उनको काफ़ी लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का देखें, तो पिछले हफ्ते में अभी सम अर्लियर स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया कि ब्रोकर्स की तरफ से 1.6 मिलियन की नेट सेल रही और ज़्यादातर इनकी सेलिंग जो थी वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्सटाइल कंपोजिट, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स में रही। इसके साथ साथ कंपनीज ने भी तकरीबन मेजर सेलिंग की है, जिसमें 2.7 मिलियन की नेट सेल आ रही है इनकी तरफ से। और इंश्योरेंस कंपनीज भी तकरीबन 4.7 मिलियन की नेट सेल के साथ सेलिंग साइड पे रहे। म्यूचुअल फंड्स ने सेल की है। लेकिन व्यूअर्स, इंडिविजुअल्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पिछले हफ्ते नेट बाय रहे हैं। तो ज़्यादातर कैटेगरी जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, इवन ब्रोकर्स जो हैं वो सेलिंग साइड पे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंडिविजुअल्स की बाइंग की वजह से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ व्यूअर्स बेसिकली सजेस्ट करती है कि मार्केट में अभी भी लैक ऑफ ब्रेड्थ है, क्योंकि जो मार्केट का की प्लेयर है वो अभी मार्केट से साइड लाइन रह रहा है। तो व्यूअर्स, अगर आइंदा आने वाले हफ्ते की हम आउटलुक की बात करें, तो बेसिकली व्यूअर्स, आईएमएफ की साइड पे ही डेवलपमेंट है कि देखें, जो आज से चंद माह कबल एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, अब ये जो डिफरेंट पार्टीज के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या हुकूमत की बैड डिसीजन मेकिंग कह लें, उसकी वजह से अब ये एक फुल ब्लोन इकोनॉमिक क्राइसिस में ये चीज़ कन्वर्ट हो चुकी है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि जैसे ही सऊदी की साइड से 2 अरब यूएस डॉलर्स की जो हमें वहाँ से सपोर्ट मिलनी है, वो उसकी कंफर्मेशन आईएमएफ को मिली, तो मार्केट ने उस पे बड़ा अच्छा रिएक्ट किया। उसके साथ-साथ ये भी एक खबर थी कि जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यूएई के दौरे पे जा रहे हैं और वहाँ से भी हमें तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स की सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है अपना जो वाशिंगटन का विज़िट था, जहाँ उनकी आईएमएफ की डिफरेंट और वर्ल्ड बैंक के डिफरेंट हायरार्की से मीटिंग्स थी, उन्होंने उसको कैंसल कर दिया। तो इस वजह से हमने मार्केट में एक दफ़ा फिर से नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होते हुए देखा है। तो व्यूअर्स, बेसिकली जिस तरह कि हमारा इनिशियल असेसमेंट था कि ये गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से जो उसके पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं उनको ट्रैक करके जून तक आई थिंक टाइम बाय करना चाह रहे हैं। और या तो ये वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की साइड से या कुछ क्या डिसीजन आता है, ये लोग कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से मेरा ख्याल है कि ये भी आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ इतना सीरियसली या मूव नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा जान उस तरफ नहीं मार रहे हैं। तो इसके साथ-साथ व्यूअर्स, पिछले हफ्ते में एक और हमने डेवलपमेंट देखी कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे, वो तकरीबन 4.2 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिज़र्व पे रिपोर्ट हुए हैं। और बेसिकली इनमें जो इंक्रीज़ आया है वो 1.7 बिलियन की जो चाइनीज़ के हमें सपोर्ट मिली पिछले दिनों में, तो उस वजह से ये थोड़े से हमारे फंड्स स्टेबल हुए हैं। लेकिन व्यूअर्स, अभी भी आप देखें कि ये काफ़ी डेंजरस लेवल्स पे हैं, क्योंकि ये जितने भी इन्होंने मैनेज किया हुआ है कैश फ्लोज़ की पोज़ीशंस को या ये डिफ़ॉल्ट्स को भी रोक रहे हैं, उसका बेसिकली तरीक़ाकार इन्होंने ये रखा है कि इनकी कोशिश है गवर्नमेंट की कि जितनी हमारी इनफ्लोज़ आ रही हैं, मसलन रेमिटेंसेस या अदर सोर्सेज़ से हमें जो डॉलर्स रिसीव हो रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट ही ये लोन की रीपेमेंट्स या बाकी आउटफ्लोज़ को रखें। तो वो मोर और लेस हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। इसी तरीके से ये अपने एक्सचेंज रिज़र्व्स को मैनेज कर रहे हैं, ताकि इनमें एक ये जो डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन है वो भी पूरी ना हो, उसमें ना ये जाएँ और किसी न किसी तरीके से इकॉनमी भी थोड़ी बहुत चलती रहे। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि जो हमारी इम्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन है या जो इम्पोर्ट्स इन्होंने रोकी हुई हैं, इवन एसेंशियल कमोडिटीज़ की, उससे ना सिर्फ इम्पोर्टेड गुड्स ना आने की वजह से शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं, बल्कि उसके साथ-साथ एक बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। और ये बैकलॉग तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल तक पहुँच चुका है। तो अगर हम इस बैकलॉग को एडजस्ट करें विद द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट वी हैव, तो इसमें एक चीज़ काफ़ी हमें बिल्कुल एविडेंट नज़र आ रही है कि अभी भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो नेगेटिव साइड पे हैं। तो व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो इंक्रा इंट्रेस्ट इन इंटरेस्ट रेट्स का है। तो इसमें
एक तो करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हुई है उसको हमने मद्देनज़र रखना है, और उसके साथ-साथ जो इंटरेस्ट रेट्स का ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारी इकॉनमी पे, हमें उसको भी देखना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करेंगे। तो ये जो 21% का इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ आया है, तो इसमें बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इवन के इन्होंने इतने हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। और इसकी मेन रीज़न मैंने आपके साथ अपनी वीडियोज़ में भी शेयर की थी। मेन रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट क्योंकि खुद सबसे बड़ा बोरोवर है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के साथ-साथ आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और एविडेंटली इट इज़ कि ये जो चीज़ की गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, ये आईएमएफ के प्रोग्राम में जानने के लिए किए गए हैं। लेकिन आईएमएफ की डिमांड जो है वो 100 बिप्स की नहीं थी, वो 300 टू 400 बेसिस पॉइंट्स की थी। तो अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें मज़ीद कितना इंक्रीज़ करती है। ये काफ़ी डेंजरस साइन है हमारी इकॉनमी के लिए, और उसने हमारी इकॉनमी को तकरीबन स्टैंड स्टिल पे ला खड़ा किया है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो दूसरी चीज़ है वो एक्सचेंज रेट की जो डेप्रिसिएशन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो ₹286 के लेवल तक हमने देखा कि जैसे ही थोड़ी-सी ये सऊदी साइड से न्यूज़ आई, तो रुपया हमारा 286 के लेवल तक आया, लेकिन फिर इसने दोबारा से 290 के लेवल्स को टच किया है। और अभी मार्केट में बात हो रही है कि वेरी सून इन इंटरबैंक मार्केट आप देखेंगे कि ये रुपया जो है वो 300 से 305 की रेंज में हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो ग्रे मार्केट है उसमें ऑलरेडी कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ₹305 के लेवल्स पे हो रही हैं। अब व्यूअर्स, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 फैक्टर्स, एक और नेगेटिव डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये जो ओपेक्स या ने अपनी आउटपुट को कट लगाया है, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जंप हुई हैं, और जो आपका ऑयल है, आई थिंक इट्स ब्रेंट, ब्रेंट जो है वो $85 के लेवल तक दोबारा से वापस आया है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास इस राइजिंग अगर ऑयल प्राइसेस मज़ीद बढ़ती हैं, तो इसको कैटर करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्टीजेंसी प्लान है, क्योंकि इससे जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की डिप्लीशन है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये जो 3-4 फैक्टर्स मैंने आपके साथ रखने हैं, ये बेसिकली होलिस्टिक व्यू आपको दिया गया है कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है और किस किस्म के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। तो जब तक के व्यूअर्स, हमारी अर्लियर असेसमेंट यही थी कि जब तक कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जाते, तब तक हम मार्केट्स में फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, एंड वी विल अडॉप्ट सेल ऑन स्टैंड स्ट्रैटेजी। तो ये जो आपको स्ट्रैटेजी पिछले हफ्ते में भी सजेस्ट की गई, तो आपने उसी स्ट्रैटेजी को आइंदा आने वाले दिनों में भी फॉलो करना है, क्योंकि जब तक कि अभी हम आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं लेकर आते, या हमारी जो पॉलिटिकल साइड पे उसको ब्रॉडर कंसेंसस नहीं डेवलप होता, तब तक की मार्केट की आउटलुक जो है वो ब्लीक है। थोड़े से शॉर्ट टर्म, ये जैसा हमने अब देखा कि 500-600 पॉइंट्स का हिकअप आया, लेकिन इस तरह के हिकअप्स जो भी आएंगे मार्केट में वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। इसलिए हमें मार्केट में लॉन्ग पोजीशन से इस्तेमाल करना है। हमें डे ट्रेडिंग में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको हमने अवेल करना है, और सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटजी रखनी है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही चीज़ें जब न्यूज़ मज़ीद मटेरियलाइज़ होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी को साथ-साथ अपडेट करेंगे। अभी रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी आप नोट कर लीजिए कि आपने अभी कैश फ्री रहना है, और अगर आपको इंट्राडे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें चाहे आपको प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, आपने इंट्राडे बेसिस पे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपने जो ट्रेड्स हैं उनको स्क्वायर अप करना है। विद दिस नोट व्यूअर्स, वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।